हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टीचिंग विथ विकास में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेवेंथ फेज शिक्षक भर्ती। सेवेंथ फेज शिक्षक बिहार में जो भर्ती होने वाली है, आज हम उसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे कि आखिर ये भर्ती कब होगी, ये भर्ती का पैटर्न क्या होगा, भर्ती का सिलेबस क्या होगा जो अभी तक पता नहीं है, और नियमावली में कौन कौन सी बातों को कही गई है। हम इस सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन की बात कर लें तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों को 1 या 2 महीने या 3 महीने लेट हो सकता है, लेकिन भर्ती इसी वर्ष आने की पूर्ण संभावना है। फ्रेंड्स, हम ये जो नई भर्ती होने वाली है, इस भर्ती से पहले हम थोड़ी सी पुरानी चीज़ों को भी हम बारे में बात कर लें कि पहले भर्ती कैसे होती थी, अब ये भर्ती कैसे होने वाली है। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि नई नियमावली आ चुकी है। नई नियमावली में बहुत सारी चीज़ों को कहा गया है। आप बहुत यूट्यूब में भी देख चुके होंगे, बहुत लोगों ने बताया भी होगा कि ये चीज़ें आई है। सबसे बड़ी चेंजिंग यही है कि पहले क्या होती थी कि मेरिट पे होती थी, अब ये क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। और एक सबसे बड़ी ये भी चेंजिंग है कि पहले नियोजित शिक्षक होते थे, अब परमानेंट शिक्षक होंगे, यानी बिहार कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। पहले ऐसा दर्जा नहीं दिया जाता। अब मान के चलिए एक तरह से परमानेंट नहीं होते थे। और जैसे 6 फेज की भर्ती हुई थी, 6 फेज की भर्ती पूरी तरह से नियोजित और मेरिट बेस पे हुई थी। यानी जो पंचायत और नगर पंचायत से जो मेरिट बनी थी, अब उसी को आधार बना के 6 फेज की भर्ती हुई थी। और 6 फेज की भर्ती अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा 60 से 65% के बीच ऑन एवरेज एकेडमिक मेरिट था, उसको कहीं ना कहीं किसी पंचायत में या किसी जिले में उसको जॉब मिल गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, अब ऐसा नहीं है। अब जो 7th फेज की जो भर्ती होने वाली है, इस भर्ती में एग्ज़ाम होगा। सबसे बड़ी चेंजिंग यही है कि एग्ज़ाम होगा। जैसे एग्ज़ाम आपको एक चीज़ से देख लीजिए, जैसे यूपी में होता है कि अगर आप सीटेट या यूपी टेट पास हैं तो एक सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है। सेम ऐसे ही, सेम एज इट इज़ ऐसे ही बिहार में भी होगा। आप सीटेट या वहाँ का बीटेट पास हैं तो आप वहाँ 7th फेज में शिक्षक भर्ती के 7th फेज तो नाम है, शिक्षक बनने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हालाँकि अभी तक कोई सिलेबस और बहुत चीज़ें नहीं तय की, जैसे एजेंसी नहीं तय की गई है कि वहाँ की बीपीएससी एग्ज़ाम कराएगी कि खुद वहाँ का जो माध्यमिक बोर्ड है वो कराएगा। अभी चीज़ें कोई तय नहीं है, लेकिन सभी लोग मान के चल रहे हैं और कुछ अंदर की खबर भी आ रही है कि ये इस एग्ज़ाम को बीपीएससी ही कराएगा। और फ्रेंड्स, ये मान के चलिए अगर बीपीएससी एग्ज़ाम कराएगा तो ही ठीक रहेगा कि थोड़ी सी फेयर एग्ज़ाम बीपीएससी ऑन और चीज़ों के अपेक्षा बीपीएससी थोड़ी फेयर एग्ज़ाम कराता है। नहीं तो हालत बहुत ख़राब है। व्हाट्सएप पे भी पेपर आ जाता है, आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, हम बात करने कि एग्ज़ाम कौन लेगा। एग्ज़ाम के लिए देखिए कौन-कौन सी हैं जी बिहार में क्रम, जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी है, पीसीएस की एग्ज़ाम कराती है, बी ट्रिपल एससी है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की एग्ज़ाम कराती है। तो या तो बीपीएससी या तो बीट्रिपलएससी या तो कोई भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी करा सकती है। ऐसा नहीं है, लेकिन 110% ये है कि बीपीएससी एग्ज़ाम कराएगी। फ्रेंड्स, हम आगे बात कर लें कि क्या निगेटिव मार्किंग होगा। देखिए, कोई भी पात्रता गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होने की पूरी तरह संभावना रहती है, मतलब नहीं ही होगा। आप चाहे बात कर लें केवीएस के भी एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। हम बात कर लें यूपी सुपर टेट के एग्ज़ाम में, वहाँ भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता। यहाँ भी मान के चलिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सिलेबस, फ्रेंड्स, सिलेबस क्या है? सिलेबस अभी तक तय नहीं है। बहुत यूट्यूब चैनल वाले पढ़ाना भी शुरू कर दिए हैं विदाउट सिलेबस के। लेकिन फ्रेंड्स, आप थोड़ी सी दिमाग लगाकर देख सकते हैं कि सिलेबस कैसे हो सकता है। हम देखिए आपकी थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे कि सिलेबस क्या हो सकता है। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे 11th 12th की। अगर 11th 12th में शिक्षक बनना है तो आपको क्या डिग्री चाहिए? पीजी डिग्री चाहिए।
पीजी डिग्री चाहिए। पीजी डिग्री में आप या तो एमएससी किए हों या तो एमए किए हों, एमएससी किए हों या तो मैथ से किए हों या तो केमिस्ट्री से किए हों, एमए किए हों या तो हिस्ट्री से किए हैं या तो जियोग्राफी से किए हैं। तो आपको जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट से किए हैं तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स का तो पूछा ही जाएगा। अगर मान लीजिए हिस्ट्री से किए हैं एमए, हिस्ट्री से एमए किए हैं, हिस्ट्री से अगर एमए किए हैं तो आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा ही। अगर मान लीजिए 150 नंबर का 150 नंबर आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, तो मान लीजिए 100 क्वेश्चन कंटेंट के होंगे। कंटेंट यानी आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पीजी डिग्री किए हुए हैं, तो इसमें 100 क्वेश्चन ये आ सकते हैं और 50 क्वेश्चन मिसलेनियस आ सकते हैं, या तो इसमें सीडीपी आ सकते हैं, कुछ जीएस क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो रीजनिंग आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, तो आपको टीचर बनने के लिए, आप 11th और 12th का टीचर बनना चाहते हैं तो पीजी डिग्री आप जिस भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं आपको उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बाकी सिलेबस आ जाने के बाद आप उसको कंटिन्यू करिएगा। अगर वही 9th और 12th की बात कर लें तो ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से रहेगा तो आप उस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स 9th और 10th के लिए तो आप, या मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने बीएससी किया हुआ है, बीएससी, तो बीएससी में आप फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों होती है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से एग्जाम, मतलब जिस भी सब्जेक्ट का आप फॉर्म अप्लाई करे रहेंगे, जिस भी सब्जेक्ट से आप टीचर बनना चाहते हैं, आपको उसमें एग्जाम देना होगा। तो सेम वैसे ही मान लीजिए ये भी 150 का आ सकता है, तो 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन कंटेंट के आ सकते हैं और 50 क्वेश्चन मिसलेनियस के आ सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे 6 to 8 की। 6 to 8 की, इसमें भी फ्रेंड्स 6 to 8 के लिए भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री में आपकी जो सभी सब्जेक्ट रहेगी, हाँ थोड़ी सी 9th और 12th 9 और 10 की अपेक्षा थोड़ी सी लो एग्ज़ाम होगा। और अभी जो जिस भी एग्ज़ाम से, या तो मैथ का, या तो फिर टीचर बनना चाहते हैं, या तो साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, तो आप ऐसे सिलेबस तय होगा। तो और फ्रेंड्स आप ये मान के चलिए 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे और 50 क्वेश्चन मिसलेनियस मिश्र टाइप में रहेंगे जो हर एक सब्जेक्ट्स के उसमें आ सकते हैं। सबसे अब प्राइमरी की बात कर लें, 1 to 5। प्राइमरी में देखिए सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने पड़ते हैं, चाहे अब बीएससी किए हों चाहे कुछ भी किए हों, आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे। तो आप मान के चलिए कि आप जैसे सीटेट का एग्ज़ाम होता है, बीटेट का एग्ज़ाम हुआ होगा, और भी जैसे जिस पात्रता परीक्षा है सेम इटीजी, या तो मान के चलिए कि यूपी सुपर टेट के सिलेबस का आधार मानकर भी आप तैयारी कर सकते हैं। यूपी सुपर टेट में जो 1 to 5 के लिए प्राइमरी के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं, तो वो क्या सिलेबस वहाँ पे है आप देख सकते हैं। उसमें यूपी सुपर टेट में लगभग 13 से 14 सब्जेक्ट हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल और बाल विकास, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ऐसे 13 सब्जेक्ट हैं। तो आप उसको आधार बना के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। या आप तैयारी KVS की किए हुए हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, आप 7th फेज की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप तैयारी कर चुके हैं। अगर DSSS की तैयारी कर रहे हैं तो 7th फेज की लगभग तैयारी आप कर रहे हैं। हो सकता है 2-4%, 10% आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो एग्ज़ाम पैटर्न में वही आपका 100 से 150 क्वेश्चन रहेगा और निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगी। सबसे फ्रेंड्स बात कर लें अदर स्टेट। देखिए अदर स्टेट वालों को नई नियमावली में मतलब उनको मौका नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक स्टेट को मौका देना चाहिए, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान, चाहे हम कोई भी स्टेट हो, हम सब भारतीय हैं और चाहे जहाँ भी एग्ज़ाम दें सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टेट पहले से ही बंद कर चुके हैं, जिसमें बिहार में भी। हालांकि और सभी एग्ज़ाम में, जैसे वहाँ की दरोगा का एग्ज़ाम होता है, कर्मचारी चयन आयोग का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें
अदर स्टेट बैन नहीं है, लेकिन इसमें टीचिंग में इसको अस्थायी रूप से बैन कर दिया है। बोला गया है कि अस्थायी निवासी वहाँ की होना जरूरी है। तो आप अस्थायी निवासी अगर हैं वहाँ पे और इशारा समझ रहे होंगे कि अगर अस्थायी निवासी वहाँ के होते हैं तो आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आप अपनी तैयारी करते रहें। किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अभी ज़्यादा भागने और दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी अपना करते रहें, या तो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी लगभग 90% वो सेवन्थ फेज की भर्ती होने वाली है वो मैच करेगा ही करेगा। तो आप तैयारी अपनी करती रहें। तो फ्रेंड्स, ये रही कुछ जानकारी, हम छोटे शब्दों में बता दें तो नई नियमावली में है कि पहले मेरिट पे होती थी, पूरी तरह से मेरिट पे होती थी। अब ये भर्ती परीक्षा होगा, हालांकि तभी भी मेरिट बनेगा। इसमें भी अभी भी ये नहीं संशोधन मतलब नहीं कहा गया है कि इसमें नहीं ये कहा गया है कि जो एकेडमिक मेरिट है वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम के साथ एकेडमिक मेरिट भी कुछ ये लोग जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम में ऐसा होता है। और नोटिफिकेशन कब तक? नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिल सकती है सबसे पहले, लेकिन आपको देखने को ऊपर से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को पहले भर्ती कराएगा, उसके बाद 9th और 10th को, तब आपको प्राइमरी को देखने को मिलेगी। एग्ज़ाम कौन लेगा? तो एग्ज़ाम मान के चलिए बीपीएससी ही एग्ज़ाम लेगी। अब बदलने को कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेबस वही है कि आप अगर 11 और 12 को 12 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका सिलेबस वही आपका कंटेंट के अनुसार आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग रहेगी। और अगर प्राइमरी का है तो प्राइमरी में आप समझ लीजिए जैसे बहुत सारे KVS का एग्ज़ाम हुआ है, DSSB का एग्ज़ाम हुआ है, तो सेम उसी तरह से पैटर्न बनाया जाएगा। कोई अलग से रॉकेट साइंस का अलग से सिलेबस नहीं इसमें डाल दिया जाएगा। सिलेबस वही सब चीज़ें को लेकर ही बनाया जाएगा। कुछ चीज़ें थोड़ी सी बहुत जैसे हो सकता है कुछ बिहार के बारे में इंक्लूड कर दिया जाए, या इसी सब चीज़ थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, ज़्यादा कुछ चेंजिंग होगा नहीं। अदर स्टेट को मौका नहीं दिया गया है। तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए आप जैसे जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी बनाए रखें और तैयारी करते रहें। हाँ, तो फ्रेंड्स, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।